स्वागत है। हाँ जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर डेमीचंद पवार। आप भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और 1998 से आप युवा मोर्चे से जुड़े हुए हैं और आपने ओम माथुर के साथ भी बहुत वर्षों तक काम किया है। अभी हमारे जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के, भजन लाल जी, इनके साथ भी आपका काफ़ी साथ रहा है। तो डॉक्टर साहब, लोकसभा इलेक्शन आ चुके हैं और इसके पूरे जोर शोर से प्रचार भी चालू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी भी आ गए हैं, थोड़ा चूरू में आज पुष्कर में भी है। तो पिछली बार तो हम लोगों ने, आप लोगों ने जैसे 25 की 25 सीटें ले ली थी। आपको लगता है इस बार भी 25 सीटें हम ले पाएंगे? 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बार भी हम 25 की 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और इस बार जो 400 पार का नारा है हमारा, और उसको 100% अचीव करेंगे। और हमने 2014 में 25 सीटें लोकसभा की दी थी, 19 में दी थी, अब हमने 2024 में भी इस बार आपकी क्या है, मतलब आप कैसे सोचते हैं कि भाई ठीक है, पिछली बार तो ये था कि एक हवा चली थी नरेंद्र मोदी जी की। अब तो क्या है कि अब जनता अब हवा में नहीं आएगी, अब जनता कुछ ना कुछ परिणाम चाहती है। तो क्या लगता है कि आपने हम ऐसा कुछ डिलीवर कर पाए हैं जनता को कि हम जाके? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, आज देश अपना विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कारण। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं, आज जहाँ भी जो डिप्लोमेसी की बात होती है, विदेश नीति की बात होती है, उसमें मोदी जी ने आज हमारे देश का गर्व मतलब बहुत ऊंचा किया है। और बड़े से बड़े यूरोप कंट्री हो या विश्व नेता जैसे वो भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तारीफ करते हैं। और एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लीडर के रूप में हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो है। अगर अपन राजस्थान के परिदृश्य में बात करें तो जैसे पिछली सरकार से आज हम पिछली सरकार की कार्य प्रणाली रही है, जो काम किया है, क्या क्या अचीवमेंट है या क्या माइनस रहे, क्या प्लस पॉइंट रहे, उस पर अगर चर्चा करें। जैसे पिछली बार लोगों ने बताया था कि अपराध बहुत बढ़ गए थे और सरेआम गोलियाँ मारी जाती थी, सरेआम अपराध भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ऐसा अपराध जैसे हमारे यूपी में था, जो योगी मॉडल था, तो क्या ऐसा लगता है कि अपराध तो राजस्थान में फैल रहा है? राजस्थान में भी अपराध तो हुआ है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बनस्पत कांग्रेस की सरकार के राजस्थान के अंदर जो अपराध का ग्राफ है ना, बहुत कम डाउन हो गया। पहले इतने अपराध होते थे, आए दिन अपराध होते थे। अब हमारी जो है भाजपा की भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने आती माफियों पे लगाम कसी, नकल माफियों पे लगाम कसी, भू माफियों पे लगाम कसी और SIT गठित की। और अभी जो है बहुत सारे ऐसे विकास के काम हैं, राजस्थान को विकसित राज्यों के अंदर खड़ा करने का काम अभी 3 महीने हुए। 3 महीनों के अंदर आप देख लो, राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा काम है जो घोषणा पत्र है हमारा, और उसको हम संकल्प पत्र की तरह ले रहे हैं। उसमें कम से कम 50 से 55% काम हमारे इस 3 महीने के अंदर हमने चरणबद्ध तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी है ना वो कर रहे हैं। और फिर मैं बता दूँ, हमारे लोकसभा की 25 सीटें हैं, वो जीतने का है हमारा फार्मूला है। हमारे बूथ लेवल पे हम काम करते हैं। मैं भी बूथ लेवल पे प्रदेश प्रभारी रहा हूँ, मैं बूथ का राजस्थान का। तो हमारे जो बूथ इकाइयाँ हैं उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं। बूथ इकाई के बाद में हम शक्ति केंद्रों को सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसा हमारी ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रही है। और उसके बाद हम जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, पिछले 10 सालों के अंदर जो मोदी जी ने विश्व के मानचित्र पे भारत के अंदर जो विकास की गंगा बहाई है, और उसके अंदर देखो आप, उज्ज्वला योजना है, सड़क का तंत्र है, और आपका धारा 370 जो कोई सोच नहीं सकता था,
उसको ऐसा लगता था कि धारा 370 का नाम लेते ही लोगों को ये तो कभी संभव नहीं होगा। और चाइना का तो देखो, चाइना के अंदर जो उन्होंने अपने जमीन का जो भारत की जमीन पे उन्होंने कब्जा करने की सोची थी, तो हमारे जो नौजवान किस प्रकार से उनसे लड़े और वापस चाइना को वापस डाउन होना पड़ा और अपने सेनाओं को वापस हमारी डिप्लोमेसी कान से वापस उन्होंने अपने क्षेत्र में ले गए। और फिर बात है पाकिस्तान की, हमारे जो अपने नज़दीकी जो पाकिस्तान जो देश है वो हमेशा भारत के साथ ही वो करता रहा है। तो उन्होंने आज पाकिस्तान की क्या स्थिति, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी किसी का बुरा नहीं चाहते। मोदी जी हमेशा पड़ोसी देशों को साथ संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सभी देश है हमारे साथी हैं, पड़ोसी साथी हैं, दूर के साथी हैं, सब विकसित करें। लेकिन युद्ध करना है तो आओ करें, गरीबी से करें। हाँ, वो विजन है, मोदी जी विजन है गरीबी से करो, डेवलपमेंट करो, आज के नौजवान हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराओ, उनके लिए अच्छा काम करो जिससे कि अपना देश बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने देख रहे होंगे मीडिया के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो आज कितने दुखी हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि आज खास हम वापस पाकिस्तान है भारत का अंग होता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है जो नरेंद्र मोदी भी हमारे प्रधानमंत्री कहलाते हैं। अच्छा, तो हमारा एक सवाल ये है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ वर्ग बढ़ गए हैं, जैसे जाति वर्ग बढ़ गए हैं या संप्रदाय बढ़ गए हैं, हिंदू मुस्लिम वर्ग बढ़ गए हैं। अब कुछ और एक वर्ग चल पड़ा है, जैसे पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। क्या लगता है कि कौन सा वर्ग इस वक्त आपके सपोर्ट में रहेगा? देखिए, मैं सबसे आपको बात बताता हूँ, मोदी जी ने इस वर्ग पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग को ही बांटने का जो है साथ में मिलाने का काम किया। और नारी शक्ति का जो मूल मंत्र है, नारी शक्ति का मूल मंत्र है जो मोदी जी ने दिया है, और नारी शक्ति के रूप में हर अपने 140 करोड़ जनसंख्या वाला अपना देश है, उसके अंदर जो नारी शक्ति की जो संख्या है उस पर फोकस कर रहे हैं। उनके लिए, उनके गरीब कल्याण के लिए, उनको नीचे से नीचे स्तर पर उनको कैसे एजुकेशन शिक्षा दी जाए, उनके स्वास्थ्य का कैसा ध्यान रखा जाए, उनके रोजगार कैसे उपलब्ध करवाया जाए, ग्राम स्तर पर वो नारी के लिए और जननी के लिए जो है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए नारी शक्ति आज है। मैं 3 तलाक का मुद्दा देख लीजिए आप, देश के अंदर मोदी जी ने 3 तलाक का जो है वो कानून पालित करके मुस्लिम बहनों को, माताओं को कितना मतलब रिलीफ दिया है। इसके बदौलत यूपी के अंदर पिछले चुनाव के अंदर मुस्लिम बहनों ने खूब जम के वोट दिया, खूब जम के वोट दिया योगी जी को। उसकी बनस्पत आज योगी जी है। और ये तुष्टिकरण जो की राजनीति है चंद लोग कर रहे हैं, 10-15% जो इस जो मानसिकता का होते हैं जो वो कर रहे हैं, बाकी मुस्लिम भाई कतई नहीं कर रहे हैं। 80% मुस्लिम भाई वो देश के हित के अंदर काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए उनकी योजनाएं जो है गाँव तक पहुँचती है। मोदी जी की योजना ये तो है नहीं कि मुस्लिम को नहीं पहुँचेगी, हिंदू को नहीं पहुँचेगी, हैं? मोदी जी तो खुद कल उन्होंने शुरू के अंदर उनकी मीटिंग थी, जो महासभा थी, चुनावी रैली थी, उन्होंने अपनी मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने कहा, वो कह रहे कि मुस्लिम भाई बहनें आगे आए, बढ़े, हम साथ में, लेकिन उनका एक है कि देश में रह के तुष्टिकरण नहीं चलेगा, हम साथ में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ये सिद्धांत नरेंद्र मोदी जी का है। तो इसलिए हमें ये कभी नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं सोच सकते हैं मैं मुस्लिम के लिए काम नहीं करूँगा, मैं उसको अलग दृष्टि से देखूंगा। वो 140 करोड़ जनसंख्या को एक ही दृष्टि से देखते हैं और उसके लिए चिंतित रहते हैं, उसके विकास के लिए चिंतित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी उस वक्त नो डाउट कि पूरा विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का अच्छा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और बहुत से लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं देश के अंदर जो उन्हें नापसंद करते हैं और जो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सत्ता में नहीं आए किसी प्रकार से। देखिए, और मैं हमारे पास समय बहुत कम है इस वक्त बातचीत करने का आपसे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त आपने जैसा कहा कि पिछली सरकार ने जो है भाजपा सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया, क्योंकि नारी ही
मेरे ख्याल से 50% का तो वोटिंग शेयर का आपका पुरुष और नारी में बढ़ जाता बन है। जाता है। तो अगर नारी भी एक तरफा वोट अगर 35% भी आ जाती है तो आपका काम बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 25 से 25 सीटों पर विजय हो। 25 से 25 सीटें आएंगी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। रही बात हमारा ये देश का चुनाव, नरेंद्र मोदी जी तो हमारे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन ये हमारा विकास का चुनाव है, देश को आगे ले जाने का चुनाव है, विकसित भारत की श्रेणी में ले जाने का चुनाव है। हम चांद पे अपना सैटेलाइट स्थापित किया है, हम ऐसी जो है योजनाएं हैं, जो है AI टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा विजन है कि गांव स्तर पे हम कोडिंग बच्चों को AI टेक्नोलॉजी से लेस करें। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का चुनाव जो है वो विकास के मुद्दों पर हो रहा है। और इस बार जनता ये नहीं कह रही है कि साहब हमको रोजगार चाहिए, भीड़ चाहिए, वो चाहिए या कुछ और चाहिए। इस बार सत्ता जो पार्टी है वो यही कह रही है कि साहब हम विकास पे वोट मांग रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा होगा। अब देखते हैं भगवान नहीं 100% क्या होता है। आज जनता पिछली सरकारों से त्रस्त थी। पिछली 2014 से पहले आपको पता है देश में गरीबी और जातिवाद और बहुत ज़्यादा होता था। तो एक दूसरों को लड़ा ना करना, माइनॉरिटी को लड़ा देना, SC/ST वर्ग को लड़ा देना, वोट बैंक समझना। भारत मोदी जी का सपना है सबसे बड़ा सबका साथ, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये मोदी जी का मूल तंत्र है। उसमें 36 कौम सभी साथ में है, कोई ऊंच नहीं है, और सब अपनी काबिलियत के अनुसार सबको रोजगार मिलना चाहिए, सभी देश की तरक्की के लिए भागीदार बने और सभी अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस पे मोदी जी काम कर रहे हैं। अभी जो एपिसोड हुआ है, तो जो लोग मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये करवा दिया, ED है, VP है। अरे मोदी जी नहीं करवाया, ये मोदी जी तो देश की जो व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है आपने किया तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। और करने की जो संस्थाएं हैं मोदी जी क्या पार्टी क्या इसको उस रूप में जोड़ के देखना चाहती है जिससे जनता भ्रमित हो सकती। जनता भ्रमित नहीं हो सकती। मोदी जी में जो विश्वास कायम है, वो विश्वास कायम आने वाले 20 साल तक रहेगा। जो हमने हमारा विकसित भारत का सपना 2047 अमृतकाल चल रहा है भारत का, उस चीज अभी ये आपने बिल्कुल सही बात कही। इस विषय में हम आपसे दोबारा बात करेंगे, और क्योंकि हमारा चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, और हम यहीं पे आज इस चर्चा को बंद करते हैं। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, जो आपने अभी यहाँ छोड़ी है, इसके बाद से हम इसको शुरू करेंगे और आगे फिर मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई कि आप 25 सीटें जीत करके आए। आएंगे, पक्का आएंगे, आप देखना आएंगे, अरुण जी पक्का आएंगे।